एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक और वीडियो एमपी पीएटी 2022 के लिए एक बहुत ही शानदार गाइडलाइंस वीडियो लेकर के आए और इस गाइडलाइंस वीडियो में लास्ट के टाइम में अपनी प्रिपरेशन को कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसके लिए आपको एटलीस्ट हर सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर लाने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप लोगों का फाइनली सिलेक्शन हो सके। इसके ऊपर वीडियो जो है डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कि अगर आप एमपीपीएटी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम 799 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं और 799 रुपीज़ की सॉल्यूशन सीरीज़ एमपीपीएटी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए चल रही है, जहां आपको एग्रीकल्चर 1, 2, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी की लाइव क्लासेस मिलती है और ऑल सब्जेक्ट की। और इसके लिए आप चाहें तो ये 7748902574 या 7300624202 नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस में आपको डिटेल क्लासेस में मिलेगी, आगे चल कर के बैच जो है सॉल्यूशन सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी और 799 रुपीज़ में ऑनलाइन घर बैठे आप लोग एमपीपीएटी 2022 को लेकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2022 में एमपीपीएटी के एग्जामिनेशन को अगर आपको क्लियर करना है तो कुछ आपको सबसे पहले कुछ लेवल आपको बनाना पड़ेगा। लेवल बनाने से मतलब ये है कि हर सब्जेक्ट में मुझे एटलीस्ट कम से कम कितने नंबर तो लाने ही चाहिए और फिर वहाँ से मैं कितने कितने नंबर को इंक्रीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें पर अगर आपने काम कर लिए 40 से 45 दिन तक तो लगभग एमपीपीएटी 2022 के एग्जामिनेशन में जो 35,000 के आसपास स्टूडेंट बैठने की संभावना है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, या राउंड फिगर में ये जो चीज़ें हैं 2-3 हज़ार इधर उधर हो सकती है स्टूडेंट की संख्या को लेकर के। तो जो एमपीपीएटी 2022 के 35,000 स्टूडेंट के बैठने की संभावना में अगर आप अपने लिए एक सीट अगर रिजर्व करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ अपने एग्जामिनेशन पैटर्न में अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितने कितने मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए ताकि आपकी एक सीट रिजर्व हो जाए, सेफ हो जाए और आप लोगों को बार बार काउंसलिंग का मुंह देखना ना पड़े और बार बार काउंसलिंग सेकंड राउंड थर्ड राउंड का आपको डिपेंडेंसी की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं आप लोगों को एक टारगेट दे रहा हूं और उसी के आधार पर आप लोगों को एमपीपीएटी के प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है और अगर आप सॉल्यूशन सीरीज से जुड़ते हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलना है फाइनल स्कोर में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर 1 जैसे कि आपका 50 नंबर का सेक्शन होता है तो एटलीस्ट सबसे पहले चीज़ एक सब्जेक्ट में जैसे फसल उत्पादन होता है उसमें 30 नंबर लेकर के आइए और आपका जो दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका पशुपालन वाला उसमें आपको 30 नंबर लेकर के आना है। फिजिक्स में 25 नंबर के सेक्शन में कम से कम सबसे पहली चीज़ 15 नंबर का टारगेट आप हासिल करिए। केमिस्ट्री में 15 नंबर का टारगेट, मैथ्स में 15 नंबर का टारगेट और बायोलॉजी में आपको 15 नंबर का टारगेट हासिल करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑलरेडी देखिए आपके कितने मार्क्स हो जाते हैं। ये आपका 60 नंबर का सेक्शन और ये आपका 60 नंबर का सेक्शन 120 नंबर का सेक्शन है और 120 नंबर में तो किसी भी कैटेगरी में फाइनली सिलेक्शन होगा ही। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने ऐसी कोई चीज़ एक्स्ट्रा कर ली, थोड़ी बहुत सॉल्यूशन सीरीज जैसी कोई अगर आपने स्टडी कर ली तो आपको कुछ नहीं, इसमें 5 नंबर, इसमें 5 नंबर और इसमें 2 नंबर, 2-2 नंबर का इंक्रीमेंट यहाँ और 5-5 नंबर का इंक्रीमेंट अगर आपने वहाँ कर लिया तो आप देखिए ये 10 नंबर और ये आपके कितने हो गए, 4 सब्जेक्ट के 8 नंबर, लगभग आपके 18 नंबर का इंक्रीमेंट आप पहुँच जाएंगे सीधे 138 से लेकर के 140 तक। और 140 में तो आपकी साइड 140 के आसपास आपकी जो रैंक है वो टॉप 10 हिट कर सकती है। तो ये है एमपीपीएटी का पूरा एक माहौल और एमपीपीएटी को लेकर के ये पूरा का पूरा एक प्रॉपर तरीका है जिससे आप टॉप 10 या टॉप 5 या टॉप 20 में भी आप हिट कर सकते हैं अपने आप को। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि कम से कम, और मैंने आपको बताया ये बेस और इसके बाद ये इंक्रीमेंट के बाद आपका स्कोर। तो ये देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि 30 नंबर का पहले जो बेंचमार्क या जो लेवल है पहले जो सेट किया गया उसको किसी भी तरह से हासिल करना है। हर सब्जेक्ट में जो आपको ये चीज़ बताई गई है उसको किसी भी तरह से हासिल करना है और उसके बाद जो इंक्रीमेंट ऑफ नंबर्स है कि हर सब्जेक्ट में मुझे इतने नंबर बढ़ाने हैं, उसके लिए आपको अपना टाइम टेबल, टेस्ट, सॉल्यूशन सीरीज जैसी कोई पैटर्न अगर कहीं से भी मिलता है तो वहाँ से कर लीजिए। अगर आपको हमारे यहाँ से अगर कंफर्टेबल है तो ये नंबर आपको दे दिए गए, यहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए 2-4 नंबर की वजह से एक सीट अगर अपनी गंवा दी है तो सीट तो गंवाओगे, सीधे 365 दिन के लिए आप बाहर हो जाओगे और अगली बार की कभी भी कोई गारंटी नहीं होती किसी भी एग्जामिनेशन में। तो क्यों ना इसी बार प्रिपरेशन करें और ये 799 वाले कोर्स से जुड़े। अगर नहीं जुड़ना चाहते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आइए फिर आप सेल्फ स्टडी से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पूरा प्रॉपर तरीका है जिससे आप एमपीपीएटी की एक सीट निकाल करके पीएटी की प्रिपरेशन से आप जो है ये पीएटी की प्रिपरेशन से आप आगे जाकर के अपना टेंशन ख़त्म कर सकते हैं। तो ये याद रखिए, आपके पास में टाइम बड़ा लिमिटेड है, लेकिन इस लिमिटेड टाइम में जब तक आप पूरी प्लानिंग से आगे नहीं बढ़ेगा
बढ़ेंगे। आप लोग पीएटी का एग्जामिनेशन आप लोगों से नहीं निकलने वाला है। अगर निकालना है एक अच्छा स्कोर लेकर के आना, टॉप 10, टॉप 5, टॉप 25 में अगर पूरे एमपी के अंदर रैंक मारना है, तो जो प्लान आपके सामने सेट किया गया उस प्लान को ईमानदारी से फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको डेफिनेटली रिजल्ट में बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला अगर आपने इस चीज़ को 100% फॉलो कर लिया तो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को विश यू ऑल द बेस्ट।